अब मुच्छे तो देखो इसकी, जैसे घोड़े की पूंछ हो इतनी मोटी मुच्छे बनवा है अपना। साला अपने आप को स्मार्ट समझता है, टकलू कहीं का। ये कुत्ता तक पेशाब नहीं करेगा इसके टकले में, इतना गंदी शकल का है ये। कल धनुआ मुझे बहुत टेंशन थी, मैं सीधे अपने घर गया। क्यों भज्जी, रोज सीधा घर नहीं जाते हो क्या? नहीं यार, मैं रोज सीधा घर नहीं जाता रहा हूँ, मगर कल मुझे जाना पड़ा मजबूरन। मैं जिस लड़की के चक्कर में पड़ा हूँ वो मुझको भाव ही नहीं दे रही, इग्नोर करती इग्नोर। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, मगर वो मेरी फीलिंग को समझती ही नहीं है यार। अरे भज्जी, मुझसे क्या छुपा रहे हो? अरे बता दे वो लड़की है कौन? तुझे तो बेटा अपने माल के बारे में बताने लायक नहीं है। इतना नालायक दोस्त है, इतना नालायक, कुछ कहने को नहीं। अगर मैं बता दूंगा ना तो साले उस लड़की के पीछे पड़ जाएगा और उसको पटा के छोड़ेगा। बहुत हरामी है, मैं जानता हूँ तुझको। अरे बेटा भज्जी बता दे, बता दे, बता दे बेटा, बता दे। देखो अपने दोस्त से कोई बात नहीं छुपाई जाती है, तुम छुपा रहे तो साले धोखा खाओगे फिर। हाँ अरे वो हमारे ही क्लास की लड़की है। अबे उतनी देर से बकैती पेल रहे हो, हमारे क्लास की लड़की है, हमारे स्कूल में पढ़ती है। अरे सीट सीट बता नहीं देते कि क्या नाम है क्या नाम नहीं है। सब्बो 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 को मैं अपनी जान मानता हूँ, जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, मगर मुझे सब्बो इग्नोर करती है। अबे यार, सब्बो के पीछे पड़े हो बेटा, सब्बो तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाली, परेशान न हो। अरे यार धनुआ, मैंने इसके चक्कर में 2-4 महीने बर्बाद किए। टाइम से खाना तक नहीं खाता रहा हूँ। मैं सोचता रहा हूँ कि ये मुझसे 2 मिनट के लिए बात कर ले, मगर इसके अंदर इतना एटीट्यूड है, इतना एटीट्यूड है, हूँ करके चली जाती है बस। कैसे भज्जी कैसे? अरे जब कोई लड़की एटीट्यूड दिखाती है तो कैसे बकरिया जैसा सड़ा हंस मुंह बना के कहेगी तोबा तोबा भज्जी, तुम्हारी तो फिर बहुत असलती होती होगी। होती नहीं है यार। अरे एक बात और तो सुन धनुआ, कल मैं अपनी छत पर गया तो मेरे बगल वाले पड़ोस में एक सुंदर सी कन्या आई थी छत में। तो मैं अपनी छत में बैठे बैठे बढ़िया दारू पी रहा था, नशे में था खूब। फिर क्या हुआ भज्जी? अरे फिर क्या हुआ, मैं जल्दी से अपनी छत से नीचे गया, अब बढ़िया फेस वॉश से चेहरा धुला, बालों में जेल लगा के बढ़िया हैंडसम बन के सेंटों में डाल के आया ऊपर। फिर क्या हुआ भज्जी, जल्दी बताओ। अबे ज्यादा लपसी हंसना चाहते हो, मैं बता रहा हूँ ना क्यों गंदा किए हो। जब सेंट डाल के गया तो मैंने एक सीटी मारी तो लड़की ने मुझे पलट के देखा। अरे इतनी खूबसूरत कन्या थी कि सब्बो उसके आगे तलवे की धूल तक नहीं है, बहुत सुंदर कन्या थी। फिर मैंने उसको लाइन मारा, उसने भी मुझको देखा, मैंने भी उसको देखा। 2-4 मिनट ऐसे एक दूसरे को देखते रहे और जहाँ मुझको मौका मिला मैंने धर आंख मार दी। अरे फिर क्या हुआ भज्जी? अरे फिर क्या होना था, उसने भी थोड़ी देर बाद आंख मार दी तो मैंने इशारे इशारे में उससे कहा कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। तो वो कह रही है कि मेरे पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, कीपैड मोबाइल है। मैंने कहा थू, इतनी सुंदर कन्या छोटा वाला मोबाइल चलाती है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ भज्जी? क्यों बे, तेरे पिछवाड़े में खुजली मच रही है क्या? तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहा। अरे मैं बता रहा हूँ ना। अरे भज्जी जल्दी से बोल दे यार, इसके बाद टीचर आ जाएगा क्लास में तो फिर इसके बाद तू बता ना पाएगा अपनी कहानी, इसलिए तुझसे जल्दी जल्दी कह रहा हूँ। अरे फिर मैं इसके बाद दौड़ते हुए नीचे गया, अपना व्हाट्सएप नंबर लिख के लाया लड़की को। तो 10 सेकेंड में लड़की के छत से आवाज आ रही है, कर रही है। लगता है भगवान ने मेरे लिए लड़की ही नहीं बनाई है। मेरे से भी खराब लड़के एकदम काले भुजंगे रखे, उनकी इतनी खूबसूरत सूरत गर्लफ्रेंड है, कुछ कहने को नहीं। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठा है। भज्जी भाई तुम उदास बिल्कुल भी न होना, भगवान ने तुमको इतनी सुंदर लड़की देगा, इतनी सुंदर लड़की देगा, शायद किसी लड़की के पास न हो। बस यार धनुआ, मैं यही आस लगाए बैठा हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर जी। बेटा आज तुम्हारे क्लास में नए टीचर आएंगे और इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो शोर न मचाना, न उन्हें परेशान करना, क्योंकि उनको ऊंचा सुनाई देता है। जी सर जी। बेटा भज्जी तुम विशेष कर ध्यान करना, एक भी शोर नहीं होना चाहिए। अगर टीचर ने मुझे शिकायत की तो समझ लेना तुम्हारा बोखला उधेल लूंगा मार मार के। सर जी मैं आप लोगों की नजरों में खटकता हूँ क्या? तो जो कोई मुझको ही सुना के चला जाता है 4 बातें।
क्योंकि तुम ही तो सबसे ज्यादा क्लास में शोर मचाते हो। नहीं, बाकी लोग तो जैसे मुंह सिले रहते होंगे। मैंने तुमको समझा दिया है, अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, न समझ में आया हो तो और उससे अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टकला सर जी। बेटा अपनी अपनी किताबें निकाल के पढ़ो। अबे भज्जी, मुझे तो लगता है कि वाकई में ये मास्टर बहरा है, तो ऐसा करे अपनी गुस्सा निकाल लेगा इससे। साले ने पेपर में मुझे एक सब्जेक्ट में फेल कर दिया है स्कूल वालों ने, तो ये टीचर की ऐसी तैसी कर दे तो ये दोबारा झकाई नहीं देगा इस स्कूल में। तू बिल्कुल फिट कह रहा धनुआ। सालों ने मुझे भी एक सब्जेक्ट में टपका दिया है, इनकी ऐसी तैसी करूं स्कूल वालों की। अब सब लड़कियों को पास कर दिया है, मगर हम ही को दोनों को एक एक सब्जेक्ट में लटका दिया है। पता नहीं हमसे क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। रुक जाओ बेटा टकला, तुझे ऐस परेशान करूंगा कि दोबारा क्लास में नजर नहीं आएगा ते। बेटा तुम क्या बोल रहे हो? किताब निकालो पढ़ो। अबे चपड़गंज, यहाँ से चला जा हमारी क्लास से। ज्यादा होशियार का घोड़ा न बन साले। इतना घसीट के मारूंगा जो थोड़ा बहुत टकले में बाहर उगा है ना, वो भी छिल जाएंगे सड़क में घसीट के जब मारूंगा। साले ने पता नहीं कुत्ते ने पेशाब कर दी है टकले में कि किसी बिल्ली चाट गई है, तो इसके टकले के पूरे बाल झक हो गए। पता नहीं ये बुड्ढा मरने की कगार में बैठा है, मगर चला आया लुप्पेदाई स्कूल में पढ़ाने के लिए। अब मुझे तो देखो इसकी, जैसे घोड़े की पूंछ हो इतनी मोटी मुझे बनवाया है अपना। साला अपने आप को स्मार्ट समझता है टकलू कहीं का। अभी कुत्ता तक पेशाब नहीं करेगा इसके टकले में, इतना गंदी शकल का है ये। लड़कियों, तुम लोगों ने इंग्लिश की किताब निकाल ली है? जी सर जी, मैंने इंग्लिश की किताब निकाल ली है। मुझे तो बेटा कहीं नहीं नजर आ रही है तुम्हारी इंग्लिश की किताब, झूठ क्यों बोल रही हो? ले बेटा भज्जी, गई भैंस पानी में, अब देखना कितना बुरा पिलाई होती है हमारी। साले उसको सब कुछ सुनाई देता है, वो टकला बना बनाया था, देखना क्या हाल कर रहा हमारा। आओ बेटा तुम दोनों जने बाहर निकल के आओ, तुम सबसे क्लास के होनहार बच्चे हो। नहीं सर जी, हम होनहार बच्चे नहीं हैं। अरे हमको कुछ नहीं आता, हम सबसे क्लास में गधे बच्चे हैं। अरे ये लड़कियां बहुत होशियार है सर जी, इनको बुला लिए इनको। बेटा चुपचाप निकल के इधर आ जाओ कि मुझे आना पड़ेगा। चल बेटा भज्जी, अब तो चलना ही पड़ेगा, अगर मास्टर यहाँ आया तो बुरा हाल कर देगा हम लोगों को मार मार के। भज्जी मुझको क्यों बुला रहे हैं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मैं नहीं होशियार बच्चा, सबसे गधा बच्चा हूँ क्लास में। ये धनुआ है होशियार, इसको बुला लीजिए आप। बेटा तुमको आना है कि नहीं आना कि मैं आऊँ? नहीं सर जी, हम ही लोग आ रहे हैं। इन लोगों ने मास्टर को चूतिया समझ रखा है, बेवकूफ समझ रखा है, जानो मास्टर को कुछ सुना ही नहीं देता। बेटा तुम्हारे जैसे को मैं 36 चलाता हूँ, ठीक है? ये तुमको लाल बम किसने कर दिया मार मार के? सर जी हमारी बहुत पिलाई की है टीचर ने। क्या खिलाई की है टीचर ने? अरे खिलाई नहीं, पिलाई मारा है हम लोगों को टीचर ने। अच्छा मलाई? बेटा तुम लोगों को मलाई भी खिलाऊंगा, मगर अच्छी तरीके से मेहनत करके पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, तभी मलाई खिलाऊंगा। अबे धनुआ, अरे इसको आना था बहरा बन के, मगर बहरा बन के वो टकलू आ गया और टकलू हमें पेल पेल के रामपाल बना के चला गया। मजा आया। सही कह रहा है यार भज्जी, टकले ने बहुत बुरी लात मारी है यार, मेरा अभी तक पेट दर्द कर रहा है। ये टकले को मैं कहीं पा जाऊंगा ना तो बीच रोड में लड़कों से इतना मरवाऊंगा साला पहाना भूल जाएगा। बेटा किसकी ख्यालों में खोए हुए हो? बैठो अपनी अपनी सीट पर। सर जी हमारी छुट्टी कर दीजिए, हमें दवा कराने जाना है अपनी, बहुत तेज दर्द कर रहा है। बेटा यार मैंने तुमको समझा दिया ना कि मेहनत करके पढ़ो तो तुमको खोवा मलाई सब कुछ खाने को मिलेगा, तुम क्यों परेशान हो? मैं खिलाऊंगा ना तुमको। ये है टीचर असली बहरा, उस टकले को बहरा समझ के उसको गाली गलौज दी है सालों हरों ने। अच्छा पिलाई की है टकले ने, मुझे तो बड़ी मजा आई।